क्या निफ्टी 50 जो इंडियन स्टॉक मार्केट का हेडलाइन इंडेक्स है वो ओवरबॉट टेरिटरी में है? क्या आने वाले सप्ताह में उसमें करेक्शन की संभावना बन रही है? बैंक निफ्टी में क्या ऑलरेडी प्राइस का रिजेक्शन हो चुका है? तो क्या संभावनाएं बनेंगी आने वाले वीक में? क्या निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जो है वो भी ओवरबॉट टेरिटरी में है? तो इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे और अपने आप को आने वाले वीक के लिए तैयार करेंगे। पिछले वीक में निफ्टी 50 ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया और बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, उसने भी एक रिकॉर्ड हाई की स्थापना की। अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स को देखें जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को दर्शाता है, तो जब पिछला वीक समाप्त हुआ तब उसकी रीडिंग थी 68.4। इसका तात्पर्य क्या है कि वो ग्रीड जोन में है। लेकिन एक सप्ताह पहले भी वो ग्रीड जोन में था, लेकिन पिछले वीक में, प्रायर वीक में उसकी रीडिंग थी 56 और अभी है 68.4। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुआ है, लेकिन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जिसे मार्केट मूड इंडेक्स बोलते हैं, वो फिलहाल एक्सट्रीम ग्रीड जोन में नहीं पहुंचा है। इसका मतलब अभी भी कुशन है मार्केट में ऊपर जाने का। तो इस वीडियो में हम मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको मदद करेंगे आने वाले वीक में अपने आप को भारतीय शेयर बाजार में तैयार करने में। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के प्रिसाइज एनालिसिस के वीडियो को, ताकि आप मिस ना करें। बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस की। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली प्राइस चार्ट है। लास्ट वीक ने फिर एक बार निफ्टी 50 ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया और वो था 26,277.35 का। लेकिन इसकी फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो 26,178.95 पे हुई है। तो करीब 100 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है ऑल टाइम हाई से, जो एक लॉस ऑफ मोमेंटम को इंडिकेट करता है। बट इस प्रोसेस में निफ्टी 50 ने पिछले वीक में 1.5% का एक रिटर्न दिया है और एक हायर लेवल पे क्लोज हुआ। अब यहां देखिए पिछले 3 सप्ताह से निफ्टी 50 बुलिश, तो मोमेंटम तो स्ट्रांग नजर आ रहा है। और लास्ट वीक की कैंडल को अगर देखें तो प्रायर वीक की कैंडल से उसकी बॉडी स्मॉलर है, जो अनदर एविडेंस है कि मार्केट के मोमेंटम में अभाव आया है लास्ट वीक में। लेकिन वॉल्यूम लगातार पिछले 3 वीक से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ कि अगर निफ्टी में करेक्शन होगा भी तो बहुत बड़े करेक्शन की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब हम चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में। डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो एक नाइस स्ट्रक्चर है। ये अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जो टिपिकल रीअक्यूमुलेशन फेज था, जिसकी चर्चा हम चैनल में कर चुके हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज है। ये फिर देखिए यहाँ टाइम करेक्शन था और फिर एक नया हाई। अगर हम कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करें तो यहां पे हम क्या देखते हैं, ये राइजिंग प्राइस चैनल का ब्रेकआउट हुआ। ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। और जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम में एक सब्सटैंशियल राइज देखा गया। तो इस राइजिंग चैनल के अनुसार, जिसका बेस ये है, इसको हम प्रोजेक्ट करें तो इसका पहला टारगेट अचीव हो चुका है, जो 26,260 के आसपास आता था।
और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है 26,277.35 का। लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल एक गैप अप ओपनिंग होती है, ऑल टाइम हाई बनाती है, और फिर लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आता है और स्पिनिंग टॉप बनता है। लेकिन कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, केवल प्राइस के रिजेक्शन को ये इंडिकेट करती है। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि करेक्शन की शुरुआत होगी, क्योंकि अभी भी इसका इस राइजिंग वेज के ब्रेकआउट के अनुसार 100% एक्सपांशन का टारगेट जो आता है वो 26,715 आता है। तो 26,700 हम इसका टारगेट पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी वेव की एनालिसिस करें, ये देखिए एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है, अगर हम इसे रिजेक्शन पॉइंट मानते हैं तो फिर अगला लेवल जो है इसके अनुसार अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं निफ्टी 50 में प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वेव एनालिसिस, तो ये देखिए कहां पे आता है। तो अगला लेवल जो आता है पॉसिबली वो आता है 26,500 का लेवल। तो हम ये बोल सकते हैं 26,500 से 26,700 एक पॉसिबल सप्लाई एरिया है। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, यहां पे प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस ने एक स्ट्रगल किया था अपसाइड मूव में, वो लेवल है 26,000 का। और उसके नीचे देखे जहां पर ये लोएस्ट पॉइंट है वो है 25,900 का। तो ये एक संभावित सपोर्ट हो सकता है। अगर ये करेक्शन की शुरुआत हो गई है, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि करेक्शन की शुरुआत हो गई है क्योंकि कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। यहां पे अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो आप देखिए 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आता है, वो आता है 25,890 के आसपास। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं ये जोन जो एक है डिमांड जोन के रूप में शॉर्ट टर्म में काम करना चाहिए, जहां पर 38.2% का भी इंटरवेंशन है, और प्लस ये जो अपर फाइबर है राइजिंग वेज का, ये अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यूजुअली वर्टिकल फॉल बहुत कम देखा गया है मार्केट में, और वर्टिकल फॉल होता भी है तो ये ट्रेंड लाइन अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगी। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। एक नजर मोमेंटम इंडिकेटर पे डालते हैं तो देखिए मोमेंटम इंडिकेटर भी ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रहा है, और डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं है, ओवर एक्सटेंडेड जरूर है। स्टोचैस्टिक भी अगर देखें तो आरएसआई एंड स्टोचैस्टिक दोनों ओवर बॉट टेरिटरी में नजर आ रहे हैं निफ्टी 50 में। तो हम करेक्शन की संभावना को रोल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से पैराबोलिक राइज भी है निफ्टी 50 में। चलिए अब बढ़ते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे एक नजर डालते हैं। तो ये देखिए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है, यहां भी राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ था जिसका पहला टारगेट अचीव हो गया है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक स्पिनिंग टॉप बना है जो इंडिकेट करता है कि लॉस ऑफ मोमेंटम है। इस इंडेक्स में एक गैप है 13,658 पे जो एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो यहां भी ट्रेंड बुलिश है, लेकिन लॉस ऑफ मोमेंटम हम क्लियरली देख सकते हैं, अपसाइड मोमेंटम का लॉस। अब एक नजर डालते हैं मिड कैप इंडेक्स पे। तो ये हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स को। यहां देखिए इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, ये रेंज का ब्रेकआउट यहां पे हुआ था। ये एक तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न था जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो इसके अनुसार टारगेट जो निकल रहा था 17,409 का था, लेकिन प्राइस अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है एक नैरो रेंज में। तो अगर लास्ट कैंडल को अगर हम देखें तो उस कैंडल का हाई है 17,066.75। तो अगर इसका फॉलो थ्रू होता है तो मिड कैप इंडेक्स जा सकता है 17,400 पे, क्योंकि ये एक और कप एंड हैंडल पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो अगर करेक्शन होगा भी तो ये ट्रेंड लाइन के पास में ये में 21 का भी इंटरवेंशन है, तो बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ये निफ्टी मिड कैप 50 स्टॉक्स वाला इंडेक्स है। अब एक नजर डालते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स पे। तो ये इंडेक्स भी देखिए यहां पर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, ये रेंज का कंसोलिडेशन था
इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके अनुसार टारगेट आता है 20,100, लेकिन प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है और इस रेंज में कंसोलिडेट हो रही है। तो अगर इस रेंज के लोअर फाइबर को देखें और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को देखें जो एक डायनेमिक सपोर्ट है, तो इसके बहुत करीब है। तो यहां भी बहुत करेक्शन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे EMA 55 का भी एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। और ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है, EMA 55 जो है वो फिलहाल है 18,909 पर। तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एक मेजर सेक्टर है भारतीय शेयर बाजार का। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं। यहां वीकली चार्ट में इस इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 53,834.3 पर, और इसने पिछले वीक में ऑल टाइम हाई बनाया 54,467.35 का, लेकिन ये ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। केवल तेजी थी 0.08%, और यहां शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है लॉस ऑफ अपसाइड मोमेंटम, क्योंकि लास्ट कैंडल की जो अपर शैडो है काफी बड़ी है। पहले भी हम इस चैनल में आपको एक्सप्लेन किए थे कि आपको याद होगा कि ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है, ये एक संभावित रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, और वहीं से हम प्राइस का रिजेक्शन देख रहे हैं। तो ये फिलहाल एक राइजिंग प्राइस चैनल में बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो इसका जो ये टारगेट है, टारगेट किस बेसिस पे, ये देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और ये सपोर्ट था। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो ओवरऑल प्रायर इंपल्स का बुलिश फ्लैग है, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। और इसके अनुसार अगर हम टारगेट निकालें तो टारगेट 55,000 का निकलता है। लेकिन उसके पहले से लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल को अगर देखें तो एक वन ब्लैक क्रो कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। तो इस कैंडल को अगर दिमाग में रखें तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों करेक्शन हो रहा है। ये संभावित था बैंक निफ्टी में, जिसकी चर्चा हम चैनल में कर चुके हैं पहले भी। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के पास भी है, पैराबोलिक राइज था बैंक निफ्टी में। तो अब प्राइस एक्शन के अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पर है? इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो ये देखिए यहां पर, ये जो लेवल है जहां प्राइस ने स्ट्रगल किया था उसके नीचे में ये कैंडल आ गई है, वन ब्लैक क्रो कैंडल स्टिक पैटर्न। तो 54,100 से 54,350 ये एक इसका इमीडिएट सप्लाई बैंड बन गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के प्राइस के रिजेक्शन के बाद। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसका सपोर्ट है, ये देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, यहां भी एक लार्ज अपर शैडो है, और यहां पर देखिए प्राइस का रिजेक्शन है। तो 53,000 से 53,350 एक इसका डिमांड एरिया के रूप में हम यहां पर देख सकते हैं। और प्रायर इंपल्सिव वेव की अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो क्या लेवल निकल के आते हैं जो एक इंडिकेट करेंगे कि बैंक निफ्टी में तो रिजेक्शन चालू हो गया है, क्योंकि बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। तो यहां देखिए 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 52,874। तो हम बोल सकते हैं कि एक मेजर सपोर्ट जो है 52,800 पर है, और यहां पर देखिए ये प्राइस का रेजिस्टेंस भी पहले रहा है। तो ये बैंक निफ्टी में भी कोई वीकनेस नहीं है। पैराबोलिक राइज के बाद करेक्शन एक क्रिटिकल पॉइंट से हो रहा है, जो पहले भी रेजिस्टेंस की तरह वेल डिफाइंड था, जो राइजिंग प्राइस चैनल का अपर फाइबर। तो आज की इस स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है, तो करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इंडिकेट करते हैं कि अगर करेक्शन होगा भी तो करेक्शन शैलो होने की संभावना है, कोई मेजर करेक्शन होने की संभावना नजर नहीं आ रही। तो आपने तो इस वीडियो को देखकर आने वाले वीक के लिए तैयारी कर ली। क्या आप नहीं चाहेंगे
कि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट के एजुकेशन में जो इस चैनल के कंट्रीब्यूशन को और भी फर्दर दूर तक ले जा सकें, घर घर तक पहुंचा सकें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।